पुलिस में एएसआई की भर्ती शुरू होने जा रही है। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए जी, पुलिस में एएसआई भर्ती कैसे होते हैं। आपकी जो उम्र है वो 18 से 25 साल होगी। 3 साल आपकी जनरल एज रिलैक्सेशन इसमें शामिल है। इसके अलावा और किसी को कोई शामिल नहीं है रियायती एज में। गौर से सुन लें। 5 फीट 7 इंच आपका कद होगा मर्द का और 5 फीट 2 इंच गर्ल्स का होगा। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी नेशनल होने चाहिए। आपकी जो तालीम है वो ग्रेजुएशन है जी। सेकेंड डिवीजन सी ग्रेड या 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। HEC से अप्रूव्ड डिग्री आपकी होनी चाहिए। हायर एजुकेशन कमीशन ने उस अदारे को अप्रूवल दी हो जिससे आपने ग्रेजुएशन की है। इसका मतलब ये है जी, चेस्ट आपकी 33 साढ़े 34 इंच होनी चाहिए, गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। उसके बाद जो आपकी नज़र है वो 6x6 होनी चाहिए, विद आर विदाउट ग्लासेस, दोनों तरह से चल जाएगी। अब ये कितनी वीक चल जाएगी ये आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं जो रोज़ाना आपका मेडिकल करते हैं। DHQ है, THQ है, सर्विस हॉस्पिटल है या जो भी डिफाइंड सरकारी हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे MS बैठते हैं मेडिकल स्टूडेंट, वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि आपकी नज़र कितनी वीक चल जाएगी। आपकी दौड़, चिनअप, पुशअप, सिटअप्स NA है जी, नॉट एप्लीकेबल। हाँ अलबत्ता आपको मेडिकल करवा के MS साहब से साथ अटैच करना होगा डॉक्यूमेंट्स के। मेडिकल स्टूडेंट आपको एक मेडिकल देंगे, वो मेडिकल आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना है। उसमें आपकी नज़र, चेस्ट, विजन, हाइट, शेट हर चीज़ लिखी होगी, डिफाइंड होगी। वो 1 महीने तक कारगर रहता है जी, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। वो मेडिकल करवा के आपने साथ लगाना है, तब आपकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होगी। बेसिक पे स्केल आपका 11 है जी, 11वां स्केल है। मुरवजा अलाउंसेस और बाकी तनख्वाह शनख्वाह आपको मिलती है। 55 से 60 हज़ार के दरमियान में आपकी सैलरी हो जाती है। ये मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ, कम या ज़्यादा हो सकती है। आपने अप्लाई कैसे करना है? www.ppsc.gop.pk इस वेबसाइट पे आपने अप्लाई करना है। वहीं पे आपको टेलीफोन नंबर भी मुहैया हो जाएंगे, उन टेलीफोन नंबर से भी आप रब्ता कर सकते हो। तमाम डॉक्यूमेंट साथ लगाओगे, CNIC डोमिसाइल, तमाम डिग्री असनाद और आपकी 4 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर, ये सारी चीज़ें आप साथ लगाओगे, स्कैन करोगे और आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे। इसके साथ साथ आपको जो नसीहत है वो ये है कि आपने 3 सेट बना के साथ रख लेने हैं अपने तमाम टेस्टिमोनियल्स के, फोटोकॉपीज, फोटोग्राफ, CNIC डोमिसाइल एटसेट्रा। और फिर इसी तरह से तमाम आपकी जो फोटोएं वगैरह हैं ये सेट बना के साथ रख लें। आप इंटरव्यू वाले दिन भी उनको साथ लेकर जाएं, ज़रूरत पड़ सकती है। तहरीरी इम्तहान वाले दिन भी साथ लेकर जाएं, ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा जब आपने पुलिस लाइन में जाना है, मेडिकल करवाना है, अब जब भर्ती हो जाते हो तब भी आप साथ लेकर जाओगे। हर मरहले पे इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप ये करवा के एडवांस में साथ रख लें, अटेस्टेड किसी गजेटेड ऑफिसर से। तो देखिए, आपने दोनों तरह से तैयार होना है। फिजिकली रोजाना वर्जिश करनी है, एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को फिट रखना है, चाहे आपकी दौड़ रनिंग है या नहीं है। आपकी अपनी लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है। आपको दिमागी तौर पर दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें, मेमोरी, यादाश्त अच्छी हो जाती है जब आपकी बॉडी अच्छी होती है, फिजिक अच्छी होती है, आप एक्सरसाइज करते हो। तो आपने डेली का एक शेड्यूल बना लीजिए, एक्सरसाइज भी करनी है और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। तो इसलिए आपने ये सारी चीज़ें करनी होती है, मुकम्मल तैयारी करनी होती है, किसी एक बुक से नहीं। PPSC सर कितने पेपर लेगा? माशाल्लाह जी। तो देखिए, आपको बार बार बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ, सिर्फ आपका एक ही पेपर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पेपर होगा, एक ही पेपर होगा और उसी के मुताबिक आपने काम करना है। और आपने या बबल फिल करना है या टिक करना है एटसेट्रा। आपने लिखना कुछ नहीं है। या मैं इंग्लिश में लिखूँ, ओ भाई इंग्लिश उर्दू का इसमें चक्कर ही नहीं है बेटा। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बबल फिल करने हैं या टिक करना है, दैट्स इट। आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पेपर होगा, MCQ का एक 100 का। उसी के बाद आपको जज कर लिया जाएगा कि आपका नॉलेज कितना है, दैट्स इट। पेपर सर इंग्लिश में होगा या उर्दू में होगा? तो देखिए, मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि उर्दू इंग्लिश के में कोई चक्कर नहीं है। इंग्लिश में होगा, उर्दू में होगा, इस चीज़ को छोड़ दें। क्वेश्चन सिर्फ लिखे होंगे इंग्लिश में, वो आप पढ़ लोगे, उसके बाद आपने टिक करना है, आपने लिखना कुछ नहीं है। ये बात जहन में बिठा लें। क्या सर नेगेटिव मार्किंग होगी? जी बिल्कुल होगी जी। PPSC ने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, तो आपने अपने ज़हन में रखना है। दूसरी बात यह है कि अगर नहीं होगी तो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट लिखा होता है आपका पेपर में सबसे ऊपर, वो आप गौर से पढ़ लें, अपने इन्विजिलेटर से पूछ लें कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है, उस हिसाब से आप अपने मैनेज कर लें। अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तो आपने बिल्कुल वो सवाल हल नहीं करते जिन पे आप तुक्का लगाते हो, जो आपको 70-80% तक नहीं आते, वो बिल्कुल नहीं छेड़ने। और अगर नेगेटिव मार्किंग ना हुई फिर आप उनको हल कर सकते हो, फिर आप तुक्का लगा सकते हो। लेकिन कोशिश करो तुक्के की नौबत ना आए, आप तैयारी अच्छी तरह से करो, मेहनत करो, आपको हर सवाल आता हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो पेपर होता है उसमें नीचे लिखा होता है ऑप्शन, जवाब लिखा होता है। अब आपकी तैयारी पे मुनसर है कि आपने किस कदर तैयारी की हुई है। जवाब नीचे लिखा हुआ है, आपने चीज़ें अपने हाथों से तैयार की हुई हैं, लिखी हुई हैं, फौरन ब्लैंक क्लिक करेगा, हाँ इसका जवाब ये है, और आप उसको टिक कर दोगे। तो आपने कहीं से कुछ MCQs ले लिए, पेपर ले लिए, उनको हल कर लिया जी, पास्ट पेपर है जी, फला
है ये सब बकवास है। कोई पास पेपर नहीं है, ना कोई पास पेपर बाहर आता है, ना मार्केट में है। ये सब तुक्के होते हैं या उन कैंडिडेट से पूछा होता है जो पेपर दे के वापिस आते हैं। उनकी अपनी याददाश्त के ऊपर कुछ चीज़ें होती हैं, दैट्स इट। और वो हर साल रिपीट नहीं होती, ये याद रखिएगा। आप उन MCQs को कर लेते हो, उसमें से 15, 20, 22, 30 आ जाएंगे, आप फेल हो जाओगे बेटा। आपको 70+ जाना है, 80% तक, फिर आप इंटरव्यू में आते हो, फिर आप पास होते हो। क्या सर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है? बिल्कुल जी ज़रूरी है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना। आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के साथ लगाओगे फिर ही आपकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होगी। और मेडिकल सर्टिफिकेट MS से आपने बनवाना है और उसका 1 महीना टाइम होता है, मैं आपको बता चुका हूँ हर वीडियो में, गौर से सुन लें। उसके बाद वो इनवैलिड हो जाता है, वो वैलिड नहीं रहता, इसलिए आपने उसको फ़ौरन करवा के साथ में अटैच करवा के भिजवा देना है। अंदाज़न सर इम्तहान में कितना वक्त है हमें तैयारी के लिए मिल जाएगा? तो देखिए मेरे अंदाजे के मुताबिक आपके पास 2 से 2.5 माह है, 2 महीने तक आपके पास टाइम है। आप अच्छी तरह से मेहनत करो, तैयारी करो। तो आप भी मेहनत करें जी, दिन रात मेहनत करें, चिल्ला कांटे, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ग्रेजुएशन में सर कौन कौन से मजमून होने ज़रूरी हैं जिसके लिए हम एलिजिबल हो जाएं? तो देखिए इसमें जो मर्जी सब्जेक्ट हो आप एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन हो, सेकेंड डिवीजन हो, आपकी C ग्रेड तक हो, 50% तक मार्क्स हो अप्रॉक्सीमेटली, आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, गौर से सुन लें। आप व्हाट्सएप पे आके सवाल शुरू कर देते हो, मैं कोई जवाब नहीं देता, सॉरी फॉर दैट, मैं आपसे माजरत चाहता हूं। लेकिन जब पहले ही सॉरी कह दिया, माजरत कर ली, तो फिर आपकी वहां पे व्हाट्सएप पे आके बहस करना नहीं बनता। इसलिए प्लीज इन चीजों से अवॉइड किया करें। क्या सर हम मेडिकल बाद में भी दे सकते हैं? हम चल जाएगा या ऐसे इस तरह अगर हम करें, मेरी 1 इंच चेस्ट कम है तो मैं बाद में मेडिकल करवा दूं, मैं अभी एक्सरसाइज कर रहा हूं तो वो पूरी हो जाएगी। और पुत्र आप एक्सरसाइज ही कर लो अच्छी तरह से, महीना 15 दिन तो आपकी चेस्ट वैसे ही पूरी हो जाएगी। आप मेडिकल करवा के ही भेजो, मेरा ये मशवरा है। हाँ अलबत्ता बाद में हो सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। कोई ऑफिसर इस तरह का आ सकता है जो एक्सेप्ट ना करे, जो कहे नहीं जी नहीं, पहले ही लेना था हमने, अब नहीं लेना। तो इसलिए आप किसी चक्कर में पड़ सकते हो, किसी मसले में आ सकते हो। इसलिए कोशिश करो कि अभी से मेहनत करो, एक्सरसाइज करो, डाइट प्लान बनाओ अच्छी तरह से, चेस्ट पूरी करो और उसके बाद मेडिकल करवा के आप उसके साथ अप्लाई करो। क्या सर अखबार पढ़ना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है जी। ना सिर्फ अखबार पढ़ना बल्कि हर किस्म की इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी, तो आपको अखबार भी पढ़ना है और बहुत सी चीज़ें पढ़नी है जी। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि पुलिस में ASI या सब इंस्पेक्टर आप किस तरह से बन सकते हो। इंशाल्लाह मिलेंगे जी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।